जब गौतम गंभीर और अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट के फैसले लेने वाले केंद्र में आए तो सबसे ज्यादा गूंजने वाला नारा था टीम पहले स्टार बाद में। सुनने में यह विचार सही लगता है, बल्कि जरूरी भी लगता है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट लंबे समय से सुपरस्टार निर्भरता के आरोपों को झेलता आ रहा है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि स्टार कल्चर होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि उसे खत्म करने की जो कोशिश की गई, क्या वह संतुलित थी या फिर जिद, पूर्वाग्रह और सत्ता प्रदर्शन का नया रूप बन गई। पिछले एक साल में जो फैसले लिए गए, उन्होंने इस बहस को और तेज कर दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण शुभमन गिल का T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होना है। गिल कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थे, उन्हें 3 फॉर्मेट का भविष्य माना जा रहा था। संभावित ऑल फॉर्मेट कप्तान के रूप में देखा जा रहा था और मैदान के अंदर और बाहर वह बीसीसी की नई पीढ़ी का चेहरा बन चुके थे। ऐसे खिलाड़ी को अचानक टीम की जरूरत के नाम पर बाहर कर देना कई सवाल खड़े कर देता है। यह फैसला रणनीति था या फिर एक संदेश? और अगर संदेश था तो आखिर किसके लिए? गौतम गंभीर बार बार कहते रहे कि कोई भी खिलाड़ी टीम से बड़ा नहीं होता। सिद्धांत के स्तर पर यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन व्यवहार में यही नीति कई बार चयन की पारदर्शिता को कुचलती नजर आई। गिल का बाहर होना प्रदर्शन आधारित नहीं था, बल्कि भूमिका आधारित बताया गया। लेकिन जब रोल इतने लचीले हो कि उन्हें किसी भी खिलाड़ी पर फिट ना किया जा सके, तो शक पैदा होना स्वाभाविक है। फर्क बस इतना होता है कि टीम की जरूरतें तय की जा रही हैं या जरूरतों को फैसलों के अनुसार ढाला जा रहा है। और फिर आता है गौतम गंभीर का व्यक्तित्व। यह कोई रहस्य नहीं है कि गंभीर हमेशा से टकराव की राजनीति में विश्वास रखते हैं, चाहे वह धोनी से उनके पुराने मतभेद हों या कप्तानी को लेकर उनका स्पष्ट वह खुद को सिस्टम से लड़ने वाला बताते रहे हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद वही सिस्टम उनकी सोच के अनुसार ढलता नजर आया। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले स्टार खिलाड़ी सिस्टम पर हावी थे और अब नीतियां हावी है, जबकि दोनों की स्थितियों में खिलाड़ी ही सबसे ज्यादा पिसता है। टीम इंडिया किसी कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर की तरह नहीं चलाई जा सकती, जहां भावनाओं, विरासत और अनुभव के लिए कोई जगह न हो। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देश भी ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन वे अपने सीनियर खिलाड़ियों को न तो अपमानित करते हैं और ना ही बेइज्जत महसूस कराते हैं। गंभीर अगरकर की जोड़ी ने टीम में अनुशासन जरूर लाया है, लेकिन उसके साथ भरोसा कहीं ना कहीं कम भी हुआ है। उन्होंने समानता की बात की, लेकिन चयन में असमानता दिखी। उन्होंने स्टार कल्चर खत्म करने का दावा किया, लेकिन बदले में एक नया पॉलिसी कल्चर खड़ा कर दिया गया, जहां प्रदर्शन से ज्यादा नीतियों में फिट होना जरूरी हो गया।